हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय कर रहे हैं श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार का ये पहला अध्याय है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जो इसका वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है इसका लक्ष्य है हमारी मूल चेतना को वापस लाना, क्योंकि अभी जो हमारी जो चेतना है वो स्वाभाविक नहीं है, हमारी मूल चेतना नहीं है। हम अशुद्ध हो चुके हैं, या जैसे एक भूत किसी को पकड़ लेता है और वो पागलों की तरह बोलने लग जाता है, उसी प्रकार हम चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन क्योंकि हमें भूत ने पकड़ा हुआ है इसलिए हमारा कुछ भी कहना जो है बकवास है। जब तक हम कृष्ण भावना अमृत में नहीं हैं, शुद्ध चेतना में नहीं है, तो हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान ही माना जाएगा। तो हम उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारी वास्तविक चेतना को लाने का जो इलाज है वो है कृष्ण भावनामृत। ये इस पुस्तक के प्रारंभ में पहले अध्याय में श्रील प्रभुपाद इस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग जब वैसे तो शुद्ध चेतना है, लेकिन भौतिक प्रकृति के अधीन जब हम लोग आए तो हमारी चेतना मलिन हो गई। और ये जो भौतिक प्रकृति है वो किसकी है? ये भगवान की प्रकृति है। और फिर इसके लिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई मशीन बनती है या कंप्यूटर चलता है तो उसको कुछ चलाने वाला है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत को, भौतिक प्रकृति को चलाने वाले भगवान हैं। शास्त्रों में इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय, कि जैसे अगर किसी को चंद्रमा दिखाना हो तो नहीं दिख रहा, तो उसे फिर पहले पेड़ के भीतर से एक शाखा दिखाई जाती है कि वो शाखा दिख रही है, कहते हाँ, तो उसके ऊपर देखो थोड़ा सा, उसके बीच में से, इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। कारण और प्रभाव, यानी कि प्रभाव से हम कारण को जान सकते हैं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो आज की आधुनिक सभ्यता है ये सोई हुई है, इसको हमें जगाना है। और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ये किसी काम की नहीं है। इसे तो शिक्षा प्रणाली कहना भी अपने आप में बकवास है, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसमें जीवित और मृत का कोई अंतर बताया ही नहीं जाता। अगर कोई प्रयास भी करता है तो कहते हैं बहुत ही कठिन विषय, से समझना मुश्किल है, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। और जो हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पाश्विक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि या तो हम टेक्नोलॉजी जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, या तो किस प्रकार हम खा सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं, या अपनी रक्षा कर सकते हैं, या आसानी से सो सकते हैं। सिर्फ हम लोग आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे ऊपर हमारी चेतना नहीं उठ रही। तो इससे हमारे से बेटर तो ये सारी चीज़ें पशु कर रहे हैं बिना शिक्षा के। उनको तो 20-20 साल शिक्षा पर लगाने ही नहीं पड़ते, वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं, पैदा होते ही उनको शिक्षा मिल जाती है इन चीज़ों की। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो ज्ञान है इंद्रियों से परे है, आत्मा का ज्ञान, शरीर से परे, इसको अधोक्षज ज्ञान कहते हैं। और इसे प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है कि हम लोग श्रवण करें उच्च प्रमाणिक अधिकारियों से, हायर अथॉरिटीज से। और जो समाधि है, समाधि का मतलब होता है कि आत्मा को जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसकी खोज करना, और ये भौतिक प्रयासों द्वारा संभव नहीं है। और भौतिक प्रयास द्वारा हम भगवान को भी नहीं समझ सकते। श्रवण द्वारा या परंपरा द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं कि हम कौन हैं, इस संसार में क्यों दुख भोग रहे हैं। और ये जो कृष्ण हैं, या जैसे भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं। और कृष्ण भगवान है, ये कोई हमारी कोई भावना या कोई कल्पना नहीं है। इससे बड़े बड़े अथॉरिटीज़ ने माना है, स्वीकार किया है, जैसे नारद मुनि है, व्यासदेव है, ब्रह्मा जी हैं। और हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। हम लोग हमेशा अधीन रहेंगे, लेकिन भगवान जो हैं हमेशा स्वतंत्र हैं। और भगवान कोई बनता नहीं है कि किसी ने तपस्या कर ली। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंडिया तो फैक्ट्री बनी हुई है, बहुत सारे जो भगवान हैं और रोज़ ही प्रकट हो जाते हैं और फिर विदेशों में आकर कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। कहते भगवान कोई बनता नहीं है, कोई तपस्या नहीं करता कि तपस्या करके भगवान बन गया। भगवान तो भगवान ही है, और हम स्वतंत्र हैं, ये सोचना ये माया है कि मुझ पर किसी का जोर नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, यही माया है। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे कि हम सीखें कैसे। तो प्रभुपाद कह रहे कि जैसे माता पिता से हम बचपन में पूछते हैं कि पिताजी ये क्या है, माता जी ये क्या है, ये किस प्रकार से बना है। तो उसी प्रकार जब हम
इस प्रकार की जिज्ञासा करेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, जन्म मृत्यु से कैसे बाहर निकलें, तो हमें सही उत्तर मिल सकते हैं अगर जो जिससे हम पूछ रहे हैं वो धोखेबाज नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अथॉरिटी कौन है, कहाँ से सुना जाए। हम सीमित हैं और हमारा ज्ञान भी जो सीमित है, और इंद्रियों से परे अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें उनसे सुनना पड़ेगा जो इस इंद्रियों से परे जानते हैं, इस इंद्रियों से परे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हैं, दिव्य स्तर पर पहुंच चुके हैं, और वो है परंपरा। परंपरा के द्वारा ही हम लोग पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ तक कि बड़े बड़े राज ऋषि, राजा जैसे ध्रुव महाराज, इन्होंने भी इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति की, और संसार से मुक्त हो गए, अपना जीवन उन्होंने सिद्ध कर लिया। तो उनका अनुगमन करके हम भी भगवान को साक्षात देख सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं उनसे। लेकिन भगवान को देखने की, अनुभव करने की विधि जो है, आंखें नहीं है, कान और जीवा है। कानों को भगवान की सेवा या भगवान के बारे में सुनने में लगाएं, और जीवा को भगवान का कीर्तन करने में और भगवान का प्रसाद खाने में लगाएं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो जीवा है उसको नियंत्रण करना सबसे कठिन है, लेकिन किया जा सकता है अगर हम लोग कृष्ण कथा करें और भगवान का प्रसाद लें। दूसरी तरफ जो विज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, उनका जो ज्ञान है सब बकवास है, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते कि हमारा अगला जन्म क्या है। और फिर श्रील प्रभुपाद लास्ट में कह रहे हैं क्योंकि हम लोग किसी की अथॉरिटी नहीं मानते, क्योंकि बिना अथॉरिटी के हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन कोई कहेगा मैं नहीं मानता, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम किसी की अथॉरिटी नहीं मानोगे तब फिर प्रकृति तुम्हें प्रताड़ित या दंडित इस प्रकार करेगी कि तुम इंद्रियों के अधीन रहोगे। इंद्रियों की बात माननी पड़ेगी कि एक इंद्रिय तुम्हें यहाँ खींचेगी, दूसरी यहाँ खींचेगी, तुम्हारा अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो कहने का ये मतलब है कि किसी न किसी अथॉरिटी को तो मानना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग भगवान की अथॉरिटी को माने, ऑस्टेरिटी करें, तपस्या करें। और तपस्या क्या है कि हम लोग नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। कहने का मतलब है जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी, पर स्त्री गमन नहीं करना, मांस नहीं खाना। तो इससे यही हमारी कृष्ण भावनामृत में तपस्या है और यही अथॉरिटी है। अगर कोई इस प्रकार से थोड़ी बहुत तपस्या करे और भगवान को जानने का प्रयास करे तो इसी जीवन को वो सफल कर सकता है। तो ये आज का अध्याय था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।